रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया और उस फ़ैसले में आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट करने की तजवीज़ किसने दी? बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की मुखालफत, और ये मुखालफत मोल लेके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौन सा सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। और आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोशन मिलने से पहले ये ख़बर किसने दी थी कि आर्मी चीफ़ को फ़ील्ड जनरल के ओहदे पर प्रमोट किया जा सकता है? तो ये अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं दो बातें आपके साथ करना चाहूँगा। एक तो मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि आज बैलून रखे हुए हैं, स्पेशल दिन है। बैलून क्यों रखे हैं, क्या स्पेशल दिन है, वीडियो के आखिर में ये भी आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जो सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम केस की समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल और आज का जो नूर मुकद्दम केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, फ़ैसले के वक्त जब ये अनाउंसमेंट की जा रही थी फ़ैसले की, जो जज्बाती मनाज़र थे वो जज्बाती मनाज़र क्या थे, और फिर जजेस ट्रांसफ़र केस की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, इसका अहवाल कल सुबह के वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम में तो हम सिर्फ बात करेंगे जो फील्ड जनरल के ओहदे पर आर्मी चीफ़ को प्रमोट किया गया है। और इस नाज़रीन फ़ैसले से आपको ये बताते जाएं कि जो आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर की वर्दी है ना, वो वर्दी अब उनकी खाल बन गई है। जब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में पाकिस्तान के सदर थे, उनको कहा जा रहा था कि आप अपनी वर्दी उतार दें, तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि ये वर्दी मेरी खाल है, मैं वर्दी नहीं उतारूँगा। लेकिन फिर सियासी जमातों के साथ जो एक डील हुई, कुछ लेन देन हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी वर्दी उतारने का फ़ैसला किया और सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए और इशफाक परवेज़ कियानी को पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन वो खाल कोई और थी, ये सही वाली खाल है। आज नाज़रीन जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें ये बड़ा फ़ैसला किया गया है कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर, जिन्होंने भारत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी पाकिस्तान की अफ़वाज की क़यादत की और भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कौम ने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की, उन्हें फ़ील्ड जनरल मार्शल होना चाहिए। काबीना ने फ़ैसला किया, एजेंडा आइटम पे ये तजवीज़ आई, काबीना ने मंजूरी दे के सदर को भेजा और सदर साहब ने इसका बाकायदा तौर पे जो है वो प्रमोट भी कर दिया। अब नाज़रीन ये जो ओहदा उनको दिया गया है आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर को, इस ओहदे के बाद अब वो 4 स्टार जनरल नहीं रहे, वो 5 स्टार जनरल बन गए हैं। और फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट होने के बाद जो आसिम मुनीर साहब हैं वो ताहयात अब हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ़ के सीनियर मोस्ट ऑफिसर के तौर पे हाज़िर सर्विस रहेंगे और उनकी जो वर्दी है वो वर्दी पहन सकेंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद भी। वो रिटायर नहीं होंगे, लेकिन जो एक रिटायरमेंट उनकी डेट है कानून के मुताबिक, उस डेट पे नया आर्मी चीफ़ तो आ जाएगा, नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन आसिम मुनीर जो हैं, जिन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोट किया गया है, वो अपने इस ओहदे पे अफ़वाज पाकिस्तान की सर्विसेज में रहेंगे, वर्दी में रहेंगे। तमाम जो मरात हैं 5 स्टार जनरल की वो उनको मैसर रहेंगी और ताहयात का मतलब ये है कि वो वर्दी अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, जब तक वो हैं वो पाकिस्तान अफ़वाज की वर्दी पहन सकते हैं और पहन के रखेंगे। अब नाज़रीन ये एज़ाज़ उनको क्यों दिया गया? ये एज़ाज़ नाज़रीन उन फ़ौजी जर्नलों को मिलता है जो 2 थिएटर, यानी 2 आसान अल्फाज में बताऊं कि 2 जंगी महाज़ों पर कामयाब होते हैं, 2 जंगों में कामयाब होते हैं।
जनरल अयूब ने अपने आप को दिया था इस बात पे कहने पे, क्योंकि वो सदर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, कि मैंने 65 की जंग भी जीती है और मशरकी पाकिस्तान में भी मैंने जंग के महाज पे कामयाबी हासिल की है। तो उन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड जनरल मार्शल का जो ओहदा था वो उस पर प्रमोट कर दिया था। लेकिन ये जो खालिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इस ओहदे पे प्रमोट किया गया है, 2 महाज पर उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं। 2 महाज पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जंग लड़ी है। एक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की पट्टी पे, अफ़गान बॉर्डर पे जो खारजी हैं उनके ख़िलाफ़ कामयाबी से जंग लड़ी है। दूसरा ये भारत के ख़िलाफ़ 7 और 10 मई को जो कामयाबी हासिल की। इन 2 थिएटर पे, 2 महाज़ों पर कामयाबी पर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान शामिल हैं, नवाज शरीफ शामिल हैं, मरीम नवाज़ शामिल हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारी सियासी जमातें शामिल हैं, मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब नाज़रीन, ये जो फ़ैसला किया गया है, अब कोई सवाल कर सकता है कि जनरल बाजवा भी ये दावा कर सकते हैं कि उनको भी फील्ड जनरल मार्शल होना चाहिए, फील्ड मार्शल होना चाहिए। उन्होंने भी भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती थी, लेकिन उनके दौर में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग नहीं हो रही थी। तालिबान के ख़िलाफ़ तो सरेंडर हो चुका था। तालिबान को तो जनरल बाजवा के दौर में, इमरान खान के दौर में अफ़गानिस्तान से ला के पाकिस्तान में बसाया जा रहा था, एक पॉलिसी डिसीजन हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, दहशतगर्दों के साथ भी जंग के महाज पे कामयाबियाँ पाकिस्तान की अफवाज आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़यादत में हासिल कर रही है। और भारत के ख़िलाफ़ जो जंग पाकिस्तान ने जीती है, पूरी दुनिया उस कामयाबी को एक्नॉलेज कर रही है। अब इस बड़े फ़ैसले के बाद जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया है, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये एजाज़ पूरी कौम का है, फील्ड मार्शल का, और मैं इस एजाज़, इस इज़्ज़त को शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये एजाज़ मिलने पे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एजाज़ कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर कुर्बान। और फिर वो कहते हैं कि ये कौम का और फ़ौज का एजाज़ है, फील्ड मार्शल का, मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब नाज़रीन, ये तो मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने कैसे फ़ैसला किया, सब मुत्तफ़िक थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत कैसे की और एक सुनहरी मौका बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कैसे गंवा दिया। एक तो आप इमरान खान साहब की 13 मई की ट्वीट निकाल के देख लें, और उसके अलावा पार्टी के लोगों के बयानात भी पीटीआई के निकाल के आप देखें। यानी इस किस्म के बयानात हैं जिसमें एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई पर भी यही कुछ किया गया था, तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से पहले, जब बाजवा साहब के रिटायरमेंट से पहले अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, तब भी यही कुछ किया गया, एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई। तो उस पर नाजरीन, खान साहब की दाल या बात बन नहीं सकी, दाल गल नहीं सकी। अब भी यही कोशिश की जा रही थी कि जो क्रेडिट है भारत से जंग जीतने का, वो आसिम मुनीर की क़यादत को देने की बजाय, खान साहब 1992 के वर्ल्ड कप का क्रेडिट लेते हैं ना कि मैं कप्तान था, मैंने जितवाया था, भाई टीम में तो 11 खिलाड़ी थे। यहाँ पर कप्तान जो थे, क़यादत जो थी, जो सफ़ा सलार जो थे, वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर थे। तो खान साहब और खान साहब के जो नीचे उनको फॉलो करने वाले हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने ये जंग जितवाई है, वो आसिम मुनीर को क्रेडिट नहीं दे रहे थे। आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया जा रहा था। खान साहब की ट्वीट में भी आसिम मुनीर का नाम गायब कर दिया गया, काट दिया गया था, उस नाम पे कांटा लगा दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब के पास सुनहरी मौका था। जब पहलगाम के वाक़े की आड़ में मोदी सरकार ने इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, अपना पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलविस है, पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात इंडिया ने मुनक़ता कर दिए, सिंध ताज का मुआहिदा अबेंस में डाल दिया, और फिर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की धमकियाँ। तो इमरान खान साहब के पास सुनहरा मौका था कि वो इस जंग के माहौल में, कशीदगी के माहौल में किसी शर्त के बगैर गैर मशरूत तौर पे फ़ौज के साथ खड़े हो जाते कि भारत
पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता है जिसका कोई जवाब नहीं। हम फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम फ़ौज के पीछे खड़े हैं। ये नाज़रीन सुनहरी मौका था जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब ने एक कैंपेन चला रखी थी, लेकिन खान साहब को कोई बात ना बन सकी, खान साहब की कोई दाल ना गल सकी। अपने लिए एक रास्ता बनाने का खान साहब के लिए एक बेहतरीन मौका था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जो पाक भारत कशीदगी के हवाले से एक ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग में तहरीक इंसाफ में ने जाने से इनकार कर दिया कि ये तो DGISPR ब्रीफिंग देंगे, हम इस ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे। भाई आप चले जाते, तब भी कहा गया कि गलत फ़ैसला है। और फिर गैर मशरूत हमायत भी फ़ौज की नहीं की। कामयाबी के बाद भी फ़ौज को गैर मशरूत तौर पे क्रेडिट नहीं दिया गया। एक तफरीक निकालने की कोशिश की गई, एक डिफ्रेंशिएट करने की यानी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की गई कि ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर की फ़तेह नहीं है। तो ये खान साहब के लिए एक मौका था। अगर खान साहब गैर मशरूत तौर पे फ़ौज के पीछे और आर्मी चीफ की क़यादत के ऊपर लब्बैक कहते, तो खान साहब के लिए नाजरीन मैं गारंटी से कहता हूँ कि खान साहब की कदर में इजाफा होता और ख़ान साहब की रिहाई का शायद रास्ता भी बन जाता। लेकिन ख़ान साहब ने यहाँ पे आर्मी चीफ को क्रेडिट देने की मुखालफत करके अपने रिहाई के रास्ते में रुकावट पैदा की। एक सुनहरी मौका जो ख़ान साहब के लिए रिहाई का सबब बन सकता था, उस मौके को ख़ान साहब ने गंवा दिया। अब आप देखें कि आज जो इमरान खान के साथ पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर की, अली ज़फ़र की, सलमान कमरारे साहब की, इमरान खान साहब की बहनों की, बैरिस्टर गौहर आके कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत से मना नहीं किया। इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला है। अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं? अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जब चाहे मेरे साथ आके अडयाला जेल में बातचीत कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये नाज़रीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का फ़ैसला ऐसे ही है। वो एक मिसाल दी जाती है, या फिर वो जो पंजाबी के वो जुगतों वाले ड्रामे होते हैं, स्टेज शो होते हैं, उसमें भी जुगत मारी जाती है कि बस मेरी शादी होने वाली है। तो आगे से कहता है बंदा कि कब शादी हो रही है, तो वो जवाब देता है कि मैं राज़ी हूँ, बस कुड़ी वाले राज़ी नहीं हो रहे। खान साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का फ़ैसला ऐसे है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे साथ बातचीत करें। और फिर दूसरी साइड वाले आपके साथ क्यों बात करेंगे जब आप उनसे मुतल्लिक इस किस्म की बातें, उनमें ना इत्तफाकी, तफरीक पैदा करने की, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे कि ये कामयाबी जो है वो आसिम मुनीर की क़यादत के सबब नहीं, ये फ़िज़ाइया ने कामयाबी हासिल की है। तो फिर कौन आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आएगा? और वो पहले भी कह चुके हैं हमारा मुज़ाकरात के साथ लेना देना क्या है, मुज़ाकरात करना है तो सियासी जमातों के साथ जाके करें। तो नाज़रीन खान साहब, आज जो फ़ैसला हुआ है फील्ड मार्शल बनाने का, अलीमा खान साहब ने कहा कि हमसे तो आप बात ही ना करें, हमसे तो आप बात ही ना करें। जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोशन दी गई है, इस पे आप हमारे साथ बात ही ना करें। यानी इतना उनको दुख है। आप कह देते कि बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, 2 थिएटर पे 2 महाजों पे जंग जीती है, इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं, ये तो आपकी आंखों के सामने है। भारत से भी जीती और दहशतगर्दों से भी जीत रहे हैं। तो फील्ड मार्शल का जो ओहदा मिला है वो तो मेरिट के ऊपर मिला है। तो आपका ये कहना कि इस पर तो हमसे बात ही ना करवाएं, हमारा मुंह ही ना खुलवाएं, तो फिर इससे क्या असर लिया जाएगा? एक और भी खान साहब ने आज मौका ज़ाया किया है। आज वो पंजाब फ्रांसिक लैब की जो टीम है वो अडयाला जेल पहुंची थी खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए, इमरान खान साहब का वॉइस मैचिंग टेस्ट करने के लिए, इमरान खान साहब का फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने के लिए, लेकिन खान साहब ने वो टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनके खिलाफ 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये साबित हो जाता। खान साहब सच्चे हैं तो ये साबित हो जाता, लेकिन खान साहब ने टेस्ट करवाने से क्यों इनकार किया? ये भी सुनहरी मौका था, खान साहब ने इनकार कर दिया। बाकी नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो पहले मैंने आपको बताया था कि
पिछले व्लॉग में एक बात करना रह गई कि जज ने किताब पटक दी। तो वो नाज़िम मखसूस नशिस्तों के केस में जब बार बार फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि आयशा मलिक साहबा को लेके आएँ, अकील बासी साहब लेके आएँ, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपको कई मरतबा बताया है कि ये बेंच उनकी ख्वाहिश में बनाया गया है। अगर आप कहते हैं कि उन 2 जजेस को दावतनामा भिजवाया जाए तो हम दावतनामा नहीं भिजवाएंगे, आप जाके उन दोनों जजेस को दावतनामा दे दें, दावतनामा भिजवा दें। तो उस वक्त उनके हाथ में किताब थी, वो किताब जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सामने टेबल के ऊपर जो है वो रख दी, जिसको मैंने थंबनेल पे लिखा के पटक दी, और मुझे लगा भी है कि उन्होंने पटकी है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने रखी हो। बाकी नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे बैलून लगे हुए हैं, आज मेरा बर्थडे है, ये मेरे बेटे की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया है, ये मेरी बेटी की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया है कार्ड बना के, और ये मेरे छोटे बेटे अली की तरफ से, इसमें 2 बैलून भी मुझे उसने गिफ्ट में दिए हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।